साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका बीपी सिन्हा की चौपाल में। मित्रों, अभिमन्यु की तरह मोदी जी एक चक्रव्यूह में घिर गए हैं और इस चक्रव्यूह का निर्माण किसने किया है? तो इसके निर्माता है, इस चक्रव्यूह के निर्माता है जो विपक्षी गठबंधन अभी नया नया बना है, जिसका नाम INDIA इंडिया दिया गया है। उस इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के चक्रव्यूह में बुरी तरह उलझ के रह गए हैं मोदी, और इस चक्रव्यूह से निकलना उनके बस की बात नहीं लगता है। अब या तो वो खुद इस्तीफा देंगे या उनकी सरकार अगस्त में चली जाएगी, ऐसा मानना है इन विपक्षियों का, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। अब सुप्रीम कोर्ट की बात लो तो सुप्रीम कोर्ट को बीजेपी शासित राज्यों की एक एक बात उन्हें साफ साफ नजर आ जाती है, चाहे वो 2500 किलोमीटर दूर की ही क्यों ना हो। अब मणिपुर की जो घटना हुई, सचमुच ये हृदय विदारक घटना थी मणिपुर का। इससे जितनी भी निंदा की जाए वो कम है, लेकिन क्या मणिपुर की घटना से बंगाल की घटना कम है, राजस्थान की घटना कम है, छत्तीसगढ़ की घटना कम है? तो मिलाड ने, चंद्रचूड़ साहब ने मणिपुर की घटना पर स्वतः संज्ञान ले लिया, लेकिन उन्हें न बंगाल नजर आता है, न छत्तीसगढ़ नजर आता है, न राजस्थान नजर आता है। ये क्या है? एक चक्रव्यूह का ही निर्माण किया जा रहा है, और ये जो नया नया विपक्षी गठबंधन बना है इंडिया, इसने तो एक मास्टर स्ट्रोक चल दिया। अब मित्रों, ये मास्टर स्ट्रोक बताने के पहले मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड आपको बता दूं। मणिपुर की जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, उसके ऊपर विपक्ष का कहना है कि मोदी जी खुद संसद में आकर इस पर बयान देना भी चाहिए। पर मोदी जी ने अधिकृत किया अमित शाह को, गृह मंत्री अमित शाह को, कि विपक्ष की जो चर्चा होगी, चर्चा होनी चाहिए और आप जवाब दो। इसमें कोई अजूबा नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं, ऐसा ही होता रहा है। जिस विभाग का बात हो उसी विभाग के मंत्री जवाब देते आए हैं, पर विपक्ष को तो वितंडावाद चाहिए, उन्हें तो वितंडा खड़ा करने का एक बहाना चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, प्रधानमंत्री को खुद आना पड़ेगा संसद में और खुद बोलना पड़ेगा इस पर। अब प्रधानमंत्री जब इस पर राजी नहीं हुए तो विपक्ष ने, ये इंडिया ने एक नई चाल चली। इसने क्या किया कि अब नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की तैयारी कर दी, अविश्वास प्रस्ताव, कि मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे हम लोग और मोदी सरकार को गिरा देंगे। अगर अविश्वास प्रस्ताव में मोदी सरकार की वोट कम हो जाती है या किसी भी तरह हार जाती है तो सरकार चली जाएगी। पर मित्रों, ये हकीकत से कोसों दूर है। ये एक दीवा स्वप्न है जो विपक्ष देख रहा है, और विपक्ष भी जानता है कि ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है, क्योंकि इतना प्रचंड बहुमत है मोदी का, 330 पार है, और कहां ये 150 भी नहीं है। ये मुकाबला कुछ ऐसा ही है जैसे गीदड़ एक शेर को ललकार रहा हो, और जब टक्कर होगी तो गीदड़ का क्या हाल होगा वो गीदड़ भी जानता है। तो आज विपक्ष भी जानता है, इंडिया भी जान रही है कि हमारी क्या दुर्दशा हो जाएगी नो कॉन्फिडेंस मोशन में। लेकिन उनकी एक जिद पूरी हो जाएगी, वो अपना पीठ थपथपाने के लिए कि हमने मोदी को मजबूर कर दिया कि लोकसभा में आओ, और आना पड़ा मोदी को। तो जाहिर सी बात है कि जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पे बहस होगी, डिबेट होगा, तो उसका जवाब सिर्फ प्रधानमंत्री ही देते हैं। तो नेचुरली प्रधानमंत्री को संसद में आके जवाब देना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है ना मित्रों, कि पूरा विपक्ष बुद्धि से पैदल हो चुका है, बुद्धिहीन हो चुका है। अब विपक्ष सिर्फ मणिपुर पर चर्चा चाहता है, बंगाल पर चर्चा नहीं चाहिए, राजस्थान पर नहीं, मणिपुर छत्तीसगढ़ पर नहीं, सिर्फ मणिपुर पर चर्चा चाहिए। तो अगर गृह मंत्री जवाब देते तो मात्र 5-7 मिनट में बात निपटा देते हैं और कोई चर्चा हो नहीं पाती, या करते भी तो उसका असर नहीं होता। लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन में मोदी जी को खुलकर खेलने का मौका मिलेगा,
और हर चीज पर्दे से बाहर आएगी और ये मोदी लाएंगे, क्योंकि उस पर कोई रोक नहीं है। वो किसी भी सब्जेक्ट को उठा सकते हैं, कितनी ही देर बोल सकते हैं। और मित्रों, एक बात तो आप जानते ही हो कि मोदी से बढ़िया कम्युनिकेटर आज पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। पार्लियामेंट की तो बात ही छोड़ दो। मोदी से बढ़िया, मोदी से अच्छा जो कन्विंस करने वाला, जनता के साथ कनेक्ट हो जाने वाला, ऐसा अभी कोई भी नहीं है। विपक्ष की तो कोई औकात ही नहीं है इसके सामने में। तो विपक्ष ने एक मौका दिया है मोदी को कि आज विपक्ष को, लोकसभा में विपक्ष को पूरी तरह वो नंगा कर सके। तो विपक्ष अपने नंगा होने के लिए एक हथियार मोदी के हाथ में थमा दिया। अरे कोई तो समझाओ इन विपक्ष वालों को कि कभी तो अकल से काम लो। आप, सही बात है, आप नो कॉन्फिडेंस मोशन ला रहे हो, बहस होगी, डिबेट होगा, आप भी बोलोगे और मोदी भी बोलेंगे, पर आप जानते हो कि आपके बातों की अहमियत बिल्कुल शून्य है। जनता में उसका कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि आप में कोई भी ऐसा कम्युनिकेटर नहीं है जो जनता के साथ कनेक्ट हो सके सिवाय मोदी के। तो मोदी के लिए आपदा में भी एक बड़ा अवसर है। और जहां तक सरकार गिरने की बात है, वो तो संभव ही नहीं है किसी भी तरह से, क्योंकि इतनी प्रचंड बहुमत है मोदी की कि कोई आसपास भी उनके खड़ा नहीं हो पा रहा है। तो ना तो सरकार गिरेगी, बल्कि विपक्ष जो नो कॉन्फिडेंस मोशन ला रहा है, ये अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारने का प्रयत्न कर रहा है। मित्रों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करेंगे और इसे सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।